अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है ग्लेज़ चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है बाउल। इसमें सबसे पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मैदा मैंने ले लिया है 1 कप। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी रेसिपी है और क्विक भी। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कोको पाउडर और कोको पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। और अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं बेकिंग सोडा 1/4 स्पून। ये हमारे पास 4 ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको हम पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को। और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके हम इसे साइड कर लेते हैं। अब आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि हमने इसको कितने अच्छे से मिक्स किया है। तो अब हम इसे साइड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल और अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं 2 एग्स हम इसमें शामिल कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे आइसिंग शुगर। पहले हम इसमें 2 एग्स ऐड करेंगे। आप लोग जब ये रेसिपी एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार खाने को ज़्यादा दिल करेगा। बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये हमारा केक रेडी होगा। तो अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं आइसिंग शुगर। हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले हम इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको बीटर से बीट कर लेंगे। अभी हम इसलिए बीट नहीं कर रहे क्योंकि ये जो आइसिंग शुगर है ये बिल्कुल अभी पाउडर फॉर्म में है। अगर जब हमने इसको बीट किया तो ये जिसका सारा पाउडर है ये सारा निकल जाएगा। तो इसलिए पहले हम इसको एग के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉलिडी हो और फिर इसके बाद हम इसे अब बीट कर लेंगे। और हम इसको बिल्कुल 3 to 4 मिनट्स तक अच्छे से बीट करते रहेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो जल्दी से जाके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। तो अब देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है आइसिंग शुगर को और एग्स को। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ऑयल। और ये जो ऑयल है ये हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा अच्छे से बीट कर लेंगे। और मुझे आप लोगों का फीडबैक भी बहुत कम मिल रहा है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें ताकि आप लोगों के लिए न्यू रेसिपीज़ ला सकूं। और अब हम इसको बहुत अच्छे से बीटर से बीट कर लेंगे। वैसे तो ये केक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन मेहनत का सिला भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिला। तो अब हमने इसको बीट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया है स्टेनर। जो सबसे पहले हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इन सबको आपस में मिक्स कर लिया था। तो अब मैंने इसको स्टेनर में शामिल करके इसे स्टेन कर लेंगे अच्छे से अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप लोग इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे, यहाँ तक कि बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से पहले हैंड बीटर से इसे बीट करेंगे। जैसे कि पहले आपको बताया था कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। पहले हम इसको बिल्कुल अच्छे से बीट करेंगे हैंड बीटर के साथ और फिर इसके बाद हम इसके
इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर लेंगे। ये जो सारा हमारा प्रोसेस है, ये सिर्फ हमने इसको बहुत अच्छे से बीट करना होता है। केक इसलिए सॉफ्ट और ज़्यादा मज़े का इसलिए ही बनता है कि हम इसको जितना अच्छे से बीट करेंगे उतना ही अच्छा हमारा केक भी बनेगा। इसलिए हमने भी इसको बहुत अच्छे से बीट किया है, तभी ये सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब इसे ही दिल कर रहा है कि खा जाएं। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना मोल्ड। तो अब मैंने अपने मोल्ड में बटर पेपर लगा के इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है अच्छे से ब्रश की मदद से। और ये जो हमारा पैन है इसको भी प्री हीट होने के लिए रख लिया है पहले से ही। तो अपने ग्रीस किए हुए मोल्ड में हम अपना चॉकलेट बैटर ऐड कर लेते हैं। मैंने 15 मिनट्स पहले ही अपना पैन भी प्री हीट होने के लिए रख लिया था। तो अब हम इसमें अपना बैटर ऐड करके अब इसे अपने केक को भी बेक कर लेंगे। 40 to 45 मिनट्स तक हम इसको बेक करेंगे। तो जितनी देर हम यहाँ पर अपनी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। तो फ्रॉस्टिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि व्हिपिंग क्रीम जब चिल्ड ना हो तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की भी नहीं बनती और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा सा नहीं आता। और ये जो हमारी चिल्ड व्हिपिंग क्रीम है ये मैंने ले लिया है 1 कप और अब इसे हम अच्छे से व्हिप करेंगे। जितने अच्छे से इसको व्हिप करेंगे उतनी अच्छी हमारी ये जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है ये भी रेडी होगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। पहले तो वीडियोस बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है कि पहले वीडियो बनाओ, फिर वॉइस ओवर करो, फिर उसके बाद टेक्स्ट भी करो कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, कितना डल रहा है, बस इसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर एडिटिंग वगैरह करने में भी और अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारी ये जो व्हिपिंग क्रीम है बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है और इसकी बिल्कुल फॉर्मिंग शेप सी आ गई है। तो अब हमने इसमें ऐड कर लिया है चॉकलेट गुलाश और ये जो चॉकलेट गुलाश है ये मैंने इसमें ऐड किया है 5 टेबलस्पून। ये मैंने अपनी पहले भी एक रेसिपी में इसके सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी बताए हैं। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग भी मेरी जैसी मज़ेदार सी ये रेसिपी बना सकें। उसका लिंक तो वैसे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी फॉर्मिंग आ चुकी है इसमें और बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी लग रही है ये हमारी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हम फ्रिज में रख लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा हो चुका है केक भी रेडी। तो हम इसमें टूथपिक भी डालकर देखेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी जो टूथपिक है बिल्कुल साफ़ है। तो हम इसका मतलब यही है कि हमारा केक है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुका है और ये बिल्कुल आपके सामने ही है, कितना सॉफ्ट सा लग रहा है। तो अब हम इसको 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। तो अब हमने इसको 3 लेयर्स में कट कर लिया है। तो ये इसकी है पहली लेयर। तो हम पहली लेयर को अलग करके इसको एक प्लेट में रख लेंगे और इसके ऊपर हम स्वीट मिल्क लगा लेंगे। स्वीट मिल्क हमने ऐसे तैयार किया है कि पहले थोड़ी सी शुगर ली है हमने पैन में और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके हमने इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो ये हमारी स्वीट मिल्क रेडी हो चुका है। तो अब हमने ये पहले केक में लगा ली है। तो अब इसके बाद वो जो पहले हमने फ्रॉस्टिंग तैयार की थी वो हम इस पे लगा लेंगे। फ्रॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी बनी थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं खाऊं, लेकिन जो बाद में जो सारी बच भी गई थी वो तो मैंने बहुत ज़्यादा खा भी ली थी और माशाल्लाह से खुली भी बनी थी और टेस्टी भी कि मैंने केक में भी बहुत ज़्यादा लगाई और वैसे भी बहुत ज़्यादा मैंने खा भी ली। तो अब ये वैसे ही हमने दूसरी लेयर भी ले ली है। इसमें हम स्वीट मिल्क लगा के इसके ऊपर भी फ्रॉस्टिंग कर लेंगे और ऐसे बिल्कुल हम मस्ट कर लेंगे। इस सेकंड लेयर में भी हम अच्छे से इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। पहले मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो वॉइस ओवर करते करते एकदम से फ़ोन बंद हो गया और फिर ये जो अभी मैंने वॉइस की थी ये भी सारी उड़ गई और फिर अभी मैं दोबारा कर रही हूँ यही वाली वॉइस ओवर।
तो हम सेकंड लेयर पे भी अपनी अच्छी सी फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे सारी तरफ से। रफली हम इसे फ्रॉस्टिंग करेंगे। ज़्यादा अच्छे से सेट हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी हमारे पास टाइम भी नहीं था। तो अब ये हमने ले ली है थर्ड लेयर। इसके ऊपर भी हमने स्वीट मिल्क लगाकर अब हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं। पहले हम इसको अच्छे से इस पर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। थर्ड लेयर में अच्छे से फ्रॉस्टिंग करने के बाद हम इसको साइड से भी फ्रॉस्टिंग से भर देंगे। वैसे तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि ये जो केक होते हैं ये उनके सही से बेक वगैरह नहीं होते। तो ये बस इसीलिए नहीं होते कि अच्छे से हम इसे बीट नहीं कर पाते। तो अब देखिए हमने अपनी क्रीम पे केक पर हमने कितनी अच्छे से फ्रॉस्टिंग लगा ली है सारी तरफ से। और हम अपने केक को फ्रिज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अब तैयार कर लेते हैं अपना ग्लेस। तो ग्लेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन में हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर हम ऐड कर लेंगे। और साथ ही अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं 2 टीस्पून शुगर भी। और अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं हाफ कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ऐसे अच्छे से मिक्स करते साथ साथ हम इसको फिर चूल्हे में भी रख लेंगे और उस वक्त भी हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अगर हम बिल्कुल भी इसको अच्छे से नहीं करेंगे तो ये लम्स इसमें आ जाएंगे, तो ये हमारी रेसिपी भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। तो अब इसको मैंने चूल्हे में भी रख लिया है, तो साथ साथ हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि लम्स ना बने। और हम इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में पका रहे हैं। हम इसको उस वक्त तक बहुत अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अब आप लोग भी देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। और हमने अपने केक को भी फ्रिज में रख लिया है ताकि जिसकी फ्रॉस्टिंग है ये भी सेट हो जाए। 15 मिनट्स के लिए हम इसको फ्रिज में रख लेंगे और इस पर मुसलसल हम इसमें चम्मच भी हिलाते रहेंगे। तो अब आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा कि इसका तो अब कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल अब हमारा ग्लेस भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपनी मेन चीज़ जो कि है चॉकलेट, और जो कि ये मेरी फेवरेट चीज़ है, ये है डार्क चॉकलेट। हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप हम इसमें डार्क चॉकलेट ऐड करेंगे और फिर इसमें ऐड कर लेंगे हाफ कप दूध। जैसे कि फ्राइंग पैन भी अभी गर्म ही है और ये जो हमने ग्लेस रेडी की थी ट्रांसपेरेंट सी, ये भी बिल्कुल गर्म थी, तो इसलिए हमारी डार्क चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा जल्दी से मेल्ट हो रही है। तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता अब हमारा इस चॉकलेट का कलर भी अब चेंज होता जा रहा है ग्लेस चॉकलेट का। हालांकि अभी भी सही से हमारी चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है। तो अब प्रॉपर हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको अभी तक अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और फिर हम इसको चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेंगे ताकि फिर बाद में हम इसको अपने केक में भी डाल सकें। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसे साइड कर लेंगे, रूम टेम्परेचर में रख लेंगे। तो अब ये हमारा केक भी हमने फ्रिज से निकाल लिया है, तो इसकी फ्रॉस्टिंग भी अब बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर ये ग्लेस चॉकलेट लगा लेंगे। इसके नीचे हम स्टैंड रखेंगे और ट्रे भी आप लोगों को अब समझ ही गए होंगे कि हमने क्यों रखी है। तो फिर इसके बाद सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, केक वगैरह कटिंग किया, खाया, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी ग्लेस चॉकलेट केक अब तैयार है। अब आप भी जल्दी से इसको ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।